हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय छत्तीसगढ़। आपका स्वागत करती हूँ मैं जानकी अपने यूट्यूब चैनल सीजी किचन जानकी में। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी गोंद के लड्डू की रेसिपी, जो मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। और इसे मैं गुड़ से बनाऊंगी। इसे भूरा शक्कर से भी बनाते हैं, लेकिन गुड़ का खाना बहुत ही ठंडी के दिनों में हेल्दी होता है, बहुत अच्छा होता है, गर्माहट लाता है शरीर में। और गोंद से बनी हुई लड्डू और ड्राई फ्रूट हर प्रकार से, जैसे काजू, बादाम, किशमिश और खरबूजे के बीज और जायफल, ये सभी चीज़ें डालकर हम बनाएंगे अपनी एक गोंद के लड्डू। तो आप देख लीजिए, मैंने इतनी मात्रा में सभी चीज़ें ली है। और इसे बनाने के लिए आपको जो ड्राई फ्रूट नहीं डालनी है आप मत डालिएगा, लेकिन आप गोंद से ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि गोंद बहुत ही फ़ायदेमंद होती है ठंडियों के दिनों में। ये हमारे शरीर के हड्डियों को मजबूत बनाती है हर प्रकार से। जो पुराने दर्द होते हैं हड्डियों के, उसको भी ठीक करती है। तो देखिए, चलिए हम बनाना शुरू करते हैं गोंद के लड्डू। कोई भी ड्राई फ्रूट को मेजरमेंट करके नहीं रखा है। इसे एक साइज की कटोरी से अपने हिसाब से मैंने इसे निकाल के रखी है। तो देखिए, ये खरबूजे के बीज हैं जो हरे हरे हैं, और ये है गोंद जो मैंने एक कटोरी ली है। तो एक ही बर्तन से, कटोरी से मेजरमेंट करके आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम गोंद के लड्डू को। तो इस मैंने एक जायफल लिया है, उसको मैं घिस कर डालूँगी। और ये 5 गुड़ के डल्ले लिए हैं, ये कम से कम आधा किलो है। ये पूरे हमारे इस लड्डू में डाले जाएंगे। ये तो आप अच्छे गुड़ डालकर बनाइएगा, जिससे लड्डू अच्छी तरह बढ़िया बन सके। तो मैं एक छुहारे को तोड़ लूँगी, एक अच्छे वज़नदार कुछ एक की मदद से। तो ये देखिए, मैंने खलबट्टी छोटे वाले उसी से मैंने इसे तोड़ कर इसके जो ऊपर के ये होते हैं उसी को अच्छी तरह उसके आगे पीछे को मार के तोड़ लिया है, और उसको टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं। फिर मैंने उसको मिक्सी से पीस लिए हैं, दानेदार, बड़े बड़े दानेदार करके पीस लिए हैं। फिर एक कढ़ाई गैस में रख कर उसमें मैंने 3 चम्मच भर के 3 चम्मच घी डाल दिए हैं, और घी गरम होने पर उसमें डाल दिए हैं गोंद। तो हम गैस का फ्लेम मीडियम में रखेंगे, और जब घी थोड़ा कम गरम हो, मीडियम में, तभी हमें गोंद को डालना है। पूरे तेज गर्म में होने पर घी के गोंद को डाल देने से वो ऊपर से फूल तो जाएंगे, लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे, जिससे वो दांत में चिपकने लगते हैं। तो इसे हम धीमे मीडियम आंच से इसे हम तलेंगे अच्छी तरह, जिसमें पूरी तरह वो फूल जाए अंदर तक से। तो इसी तरह मीडियम आंच में इसको डालें, और धीरे धीरे करके मीडियम आंच पर ही हमें गोंद को तलना है, जिससे ये अच्छी तरह से फूल जाए अंदर तक। तो इसको हम सभी को इसी तरीके से भून लेंगे।
तो इसी तरह हम काजू को भी हल्के ब्राउन होने तक तल लेंगे। इसी तरह इसको तल लेने से इसकी में टेस्ट अच्छी तरह आ जाती है, और कच्चे बिना तले डालने से वो ज़्यादा दिन तक लड्डू टिकेंगे भी नहीं और स्वाद में भी उतने अच्छे नहीं लगेंगे। तो हमें हर सभी ड्राई फ्रूट को इसी तरह तल देने चाहिए। तो काजू को हमने ऐसे तल लिए हैं इस तरह से। तो दोस्तों, काजू हमारी भुन चुकी है, और हमें आपने देखा है कि मैंने 3 चम्मच के करीब घी डाले थे कढ़ाई में। उसमें अब कम से कम 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा बचा है, क्योंकि गोंद बहुत घी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो गोंद की वजह से ही हमारे लड्डू अच्छी तरह बन पाते हैं, क्योंकि उसमें का घी बाहर दबने पर रिलीज होता है। तो गोंद में ना एब्जॉर्ब होने वाला घी बाहर भी आता है, जिसमें लड्डू में बन। तो इसी तरह बारी बारी हम सभी चीज़ों को हम भूनते जाएंगे। और अखरोट को इस बार मैंने डाले हैं, इसको भी भून लेनी है, और सभी को मिक्सी से बारीक दरदरे पीस लेने हैं। इसी तरह सभी ड्राई फ्रूट को आप भी भून लीजिएगा अच्छी तरह से। तो हमारे ड्राई फ्रूट भून रहे हैं। और आपको मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल में अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। और इस किशमिश को भी आपको इसको डाल लेने हैं भूनने के लिए। इसको फिर बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़े में चाकू की मदद से इसको काट लेना है। ऐसे ही बड़े बड़े पीस में डालेंगे तो वो लड्डू अच्छे से बन नहीं पाएगी। अब इसके बाद मैंने सभी ड्राई फ्रूट को अच्छी तरह से भून लिया है। तो इसके बाद इसको सभी को मिक्सी की मदद से इसको जार में डालकर चटनी वाले जार से बारीक इसको दरदरा तक पीस लेना है। और इसके बाद मैंने लास्ट में डाली है खरबूजे के बीज। आप अगर इसको उपलब्ध हो तभी डालिएगा, ज़रूरी नहीं है कि इसको डालें। मेरे पास उपलब्ध थी इसलिए मैंने इसको डाल रखी है। तो चलिए अब बनाते हैं हम गोंद के लड्डू। इसमें इसका भुनने वाला प्रोसेस है, उसको सही तरीके से आपको करनी होगी। इसको भुनना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हमारी कढ़ाई में तेल बहुत ही कम बचे हैं, तो अब इसमें मैं कढ़ाई में 2 चम्मच के करीब और घी डाल दूँगी। और घी के पिघल जाने के बाद इसमें डाल दूँगी मैं गेहूं का आटा। हाँ, मैं गोंद के लड्डू को गेहूं के आटे से बनाएंगे हम। तो इसमें मैं मेजरमेंट तो मैंने नहीं किए हैं, लेकिन कम से कम इसमें मैंने 1 गिलास के करीब गेहूं का आटा डाले हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से धीमे मीडियम आंच से इसको भूनना ज़रूरी है। इसके भुनने का प्रोसेस ही बहुत ही सही ढंग से होगा तो लड्डू हमारे टेस्टी होंगे। इनको अच्छी तरह से ब्राउन होने तक धीरे धीरे करके भूनना है। तो लड्डू बनाने के लिए इस गेहूं के आटे का उपयोग इसलिए किया जाता है कि ड्राई फ्रूट से लड्डू पूरी तरह बंधेंगे नहीं, इसीलिए आटे को डाले जाते हैं। तो मैंने फिर इसमें 1 चम्मच के करीब घी डाल दिए हैं, क्योंकि उसको अच्छी तरह घी डालकर भून पाएंगे ये, और लड्डू बनने में भी हमारी आसानी होगी। तो हमें तो गुड़ से लड्डू बनानी है, तो इसमें घी ज़्यादा नहीं डालेंगे, लेकिन जब शक्कर से हम बनाएंगे लड्डू तो
तो हमें बहुत सारी घी डालने ज़रूरत पड़ेगी, तो गुड़ से हमें उतना ज़्यादा नहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए हमारे गेहूँ का आटा बहुत अच्छी तरह ब्राउन हो गया है। तो इसी तरह आपको बहुत ही कड़छी को चलाते चलाते ही रहना है, रोकना नहीं है, नहीं तो हमारे आटे जल जाएंगे। तो इसी तरह हमें आटे को ब्राउन होने तक भून लेना है। और जब इसमें धीमी धीमी खुशबू आने लग जाए बहुत अच्छी तरह, तो समझ जाइएगा कि अच्छी तरह हमारे आटे भून चुके हैं। और इसी बीच में मैं डाल लूँगी थोड़ा सा नारियल को घिसकर, सूखा नारियल को घिसकर इसी में डाल दिए हैं मैंने। तो उसे भी साथ में ये हल्का भुन जाएगा आटे के साथ में। तो कोई कोई तो लड्डू ऐसे बनाते हैं जल्दी बनाने के लिए, जब ये आटे भूनते रहते हैं तो उसी में गोंद को डाल देते हैं, तो गोंद आटे की गर्माहट में अच्छी तरह फूल जाते हैं, उसमें भी आसानी होती है लड्डू बनाने में। तो दोस्तों लड्डू बनाना इतना भी कठिन नहीं है, बस ड्राई फ्रूट को बारी बारी भूनना है, फिर आटे को, फिर आपको लड्डू बांध लेनी है, या तो गुड़ से या तो शक्कर से। और हमें ऐसी थोड़ी सावधानी के साथ इसको बनानी होगी, नहीं तो बिगड़ भी सकती है। तो लड्डू हम बनाएंगे, आटा हमारे भून चुके हैं, इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं साइड में। अब इधर हम मिक्सी में जार में सभी ड्राई फ्रूट को अलग अलग पीस लेंगे, जिससे दरदरा पीसेंगे, जिससे इसकी एक एक चीज़ अच्छी तरह मुंह में भी आए, टेस्ट तो अच्छा लगे। तो हमें पूरी चिकनी नहीं पीसनी है आटे की तरह, सभी ड्राई फ्रूट को दरदरे पीसनी है। तो अब आती है गोंद को तोड़ने की बारी। तो एक थाली में थोड़ा सा गोंद करके फैला लिए मैंने, और उस कटोरी के पिछले तले की मदद से इसको तोड़ लेंगे थोड़ा थोड़ा। इसको मिक्सी से हम नहीं पीसेंगे, नहीं तो पूरी तरह ये चिकने हो जाएंगे। तो इसको ऐसे ही तोड़ने से, और तोड़ने के बाद इसको छोटा छोटा जो दाने रहते हैं वो मुंह में आते हैं ना, तो अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार इसको तोड़ लूँगी मैं पूरा सभी गोंद को बारी बारी करके। तो देखिए कितना अच्छा हमारे गोंद फूल गए थे, जिससे एकदम चूरा चूरा बन जा रहा है थोड़ी से दबाने से। तो इसी तरह आपको भी धीमी आंच, मीडियम आंच से गोंद को तल लेने हैं। तो इसको भी इसी में सभी ड्राई फ्रूट में मिला लूँगी। तो ये देखिए हमारे ड्राई फ्रूट ही इतने सारे हो गए हैं। अब गुड़ को भी छोटे छोटे टुकड़े में मैं तोड़ लूँगी, ताकि इसको मैं जब इसको कढ़ाई में डालूँ तो पिघलने में आसानी हो, टाइम ना लगे। तो ऐसे ही तोड़ लेना है, चाहे इसे किसी भारी चीज़ की मदद से तोड़ लीजिए, या इसे चाकू से भी काट सकते हैं। तो बारी बारी सभी गुड़ को मैं इसी तरह काट लूँगी। गुड़ खाना सेहत के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ठंडी के दिनों में
इसके लड्डू खाने से बहुत ही ताकत और अंदर से शरीर की हर बीमारी को भी दूर करता है और खाने भी अच्छी तरह को हजम करता है। तो हमें गुड़ से बने हुए कुछ भी चीज़ मीठा खाना चाहिए, या खाने के बाद छोटा सा गुड़ भी खाने से खाने अच्छी तरह पच जाते हैं और बढ़िया शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी कर दिए हैं 2 चम्मच के करीब और सभी गुड़ को डाल दिए हैं। मेरे गुड़ कम से कम आधा किलो है। ये तो मैं अच्छी तरह जान रही हूँ कि गुड़ मेरे पूरा आधा किलो है। तो इसमें मैंने डाल दिए हैं आधा चम्मच के करीब घी को। घी डालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन घी डालने से इसमें क्या है, बहुत अच्छी तरह चमक आ जाती है गुड़ में और लड्डू भी अच्छी तरह से बनने लग जाते हैं। तो इधर मैंने आटा ठंडा हो गया है, तो इसमें सभी ड्राई फ्रूट को मिला दिए हैं। अच्छी तरह इसको आटे के साथ मिला देंगे। ये देखिए, आप भी इसी तरह से लड्डू बनाएंगे तो बहुत अच्छी लड्डू टेस्टी और मज़ेदार लगेगी। और एक एक लड्डू रोज़ आप सुबह खाली पेट में भी खा सकते हैं और अगर खाना खाएं उसके बाद भी खा सकते हैं, जिससे हमारे शरीर के हर प्रकार की दर्द तकलीफ है वो दूर होगा और शरीर में ताकत एनर्जी आएगी। तो इसी तरह से आप लड्डू बना लीजिए। बहुत अच्छी तरीके से लड्डू बनेगी और बहुत अच्छी स्वादिष्ट भी बनी थी। तो इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच करीब इलायची की पाउडर, जिसे मैंने पीस कर रखी है शक्कर के साथ, और एक जायफल लिए है, उसको थोड़ा सा घिसकर इसमें डालूँगी। इसे डालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके पास हो तो डालिएगा, नहीं तो उपलब्ध नहीं हो तो नहीं डालेंगे तब भी चल जाएगा। फिर इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच के करीब सौंठ का पाउडर। सौंठ का पाउडर डालने से ये सौंठ है जो अदरक के सूखे हुए से सौंठ बनाया जाता है, और अदरक भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सर्दी जुकाम के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये अदरक का जो सूखा हुआ जो बोलते हैं सौंठ का पाउडर जो रेडीमेड भी मिलता है, उसे आप यूज कर सकते हैं। अब मेरी गुड़ पिघल चुकी थी, इसे हमें कोई भी तार नहीं बनानी थी, बस इसको पिघला कर अच्छी तरह से इसे इसमें डाल लेना है सबको। मैंने थोड़ा सा जो मिश्रण है उसे बचा कर रखा था, ताकि कभी गीला ना हो जाएगा कि उसको धीरे धीरे बारी बारी इसमें डालते जा रही हूँ ज़रूरत के हिसाब से। तो देखिए कितना अच्छा गुड़ बहुत अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो गई है और अच्छी तरीके से ये मिल गई है। तो मुझे लगती है कि इसमें और मिश्रण को डाल देनी चाहिए, तो मैंने बाद में इसमें मिश्रण को और डाल दिया था।
तो दोस्तों बन के तैयार हो गई है हमारे गोंद के लड्डू। ये देखिए कितनी सुंदर दिखाई दे रही है और कितने अच्छे बंधे हुए हैं, एकदम मस्त। ये टूटने वाले नहीं हैं क्योंकि गुड़ से बनी हुई हैं और बहुत ही अच्छी इसको पकड़ हुई है। तो देखिए आ गए ना अभी आपके मुंह में पानी। तो चलिए जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए हैं तो एक लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए जो मेरे चैनल में नए आए हैं। तो देखिए कितनी सुंदर बनी है हमारे गोंद के लड्डू। तो इसी प्रोसेस से आप लोग भी बनाइएगा और इस ठंडी में एक एक लड्डू रोज़ खाकर अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाइए और हेल्थ को बहुत अच्छी तरह बनाइए। देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं और तोड़ने पर भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं, टूटे भी नहीं हैं हमारे गोंद के लड्डू।